2023 की बात है। मैं इसी कमरे में बैठा हुआ हूँ एंड खुद पे डाउट कर रहा हूँ कि क्या मैं कभी सक्सेसफुल बन भी पाऊंगा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ या मेहनत भी नहीं करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं नॉर्मल लोगों जैसे एंजॉय भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, बट क्या है वो कॉमन चीज़ जो सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं? मुझे पता भी नहीं चल रहा है क्यों आखिर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं ये सवाल खुद ही खुद करे जा रहा हूँ इसी कमरे में बैठे हुए। एंड देन मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था। फिर उस वीडियो से मुझे ये समझ में आता है सक्सेसफुल लोगों का एक सीक्रेट, तो ये सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं। तो मैंने उस चीज़ को करना चालू किया। कॉन्शियसली मैं इम्प्लीमेंट करने लगा उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में कि अब अगर मुझे इनके जैसा बनना है तो अगर ये लोग ये चीज़ करते हैं तो मैं भी ये चीज़ करूँगा। एंड 2023 में मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया अपने ज़िंदगी में। उस साल तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं आए, बट 2024 में जब मैंने सीरियसली इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को, तो अब तुम्हारे सामने रिजल्ट है। मैं एक यूट्यूबर बन चुका हूँ जिसके ऑलमोस्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स है। मुझे डेली एक या दो मैसेज आ ही जाता है कि भैया आपको देखने से पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद थी, अब मैं सुधर गया। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, 10,000 सब्सक्राइबर्स कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लाख से ऊपर ही फॉलोअर्स हैं। मसला ये है कि लोगों की जिंदगी बदल रही है, मैं यहाँ कैमरे पे बैठ के कुछ बोलता हूँ। इट्स अनबिलीवेबल टू मी कि अभी तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ, अभी भी मैं उलझन में रहता हूँ, मेरे पास मेरे सारे जवाब ही नहीं है। बट मैं कुछ इस कैमरे पे बोलता हूँ, लोगों की जिंदगी बदल रही है, इस चीज से मुझे पैसे भी आ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, मेरे घर वाले प्राउड हैं, ये सक्सेसफुल मैं बन गया। एंड आज मैं तुमसे वही शेयर करना चाहूंगा कि वो क्या सीक्रेट है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सारे सक्सेसफुल लोगों में पाई जाती है, जो मैंने नोटिस करी, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया एंड ये सारा रिजल्ट मुझे मिला। तो एक्चुअली ये बहुत सिंपल है, सिंपल चीज़ है बाबा। एक्चुअली ये जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट नहीं है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कंज्यूम कम चीज़ें करते हैं अपने दिमाग में, एंड दे आर वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट दे कंज्यूम। जिसका मतलब क्या है कि क्या वीडियो तुम देख रहे हो, क्या रील्स देख रहे हो, किस संगत में घूम रहे हो, वहां क्या लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन तुम अपने दिमाग में डाल रहे हो, कितनी डाल रहे हो एंड क्या डाल रहे हो, वो लोग इस चीज को लेके थोड़ा ज्यादा सीरियस रहते हैं। मतलब क्या है, अब तुम अपनी जिंदगी देखो या मैं अपने 2023 वाले वर्जन को देखूं, तो हम लोग कुछ भी देख रहे हैं, इंटरटेनमेंट यूट्यूब वीडियोस, मूवीज देख रहे हैं, गाने कुछ भी सुन रहे हैं, कोई भी इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हैं, कैसे भी कचड़ा पचड़ा दोस्त हैं, वही एवरेज माइंडसेट अपने माँ बाप की बातें सुन रहे हैं, बचपन से सुनते आए हैं। तो उस हिसाब से हम अनसक्सेसफुल खुद को बना रहे हैं। बट अब से तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा माइंडफुल होने की जरूरत है कि क्या तुम अपने दिमाग में डाल रहे हो। क्योंकि ये कहा जाता है, जो तुम सुनते हो, जो तुम देखते हो, वही तुम बन जाते हो। तुम बचपन से पैदा हुए मान लो हिंदू परिवार में या मुस्लिम परिवार में, तुम वही चीज सुनते आए, वही चीज सुनते आए, एंड तुम वही बन गए। सेम तुम ही अगर आज पैदा हुए होते इंग्लैंड में एक ब्रिटिश परिवार में, तो तुम्हें श्री राम से, तुम्हें अल्लाह से कोई लेना देना नहीं होता, तुम जीसस को अपना लॉर्ड मान रहे होते। तो ये नहीं मैटर करता कि तुम हिंदू पैदा हुए कि मुस्लिम पैदा हुए, क्या तुम जो सुनोगे बचपन से, जिस फैमिली में जिस तरीके से पाले जाओगे, तुम वही बन जाओगे। आज अगर मैं कहूँ कि 1 करोड़ रुपए महीने के कमाओ, तो तुम कहोगे कि अरे भाई थोड़ा सा तुम, मतलब हो सकता है कि तुम मुझे सुनते हो या मेरे चैनल पे आए हो, तो चांसेस है कि थोड़ा बहुत तुम्हें यकीन तुम कर लोगे। बट मोस्ट लोग ये नहीं कर सकते, क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारी सोसाइटी ने, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारी एवरेज जिंदगी ने, तुम्हारी मूवीज ने, तुम्हारे रील्स ने, तुम्हारे सैड गानों ने तुमको इस हिसाब से डिजाइन किया है कि तुम्हारे बस का नहीं है। अगर तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ऐसा होता जो 50 लाख 60 लाख रुपए आराम से कमा रहा होता महीने का, देन तुम्हें लगता कि ये यकीनेबल है। इवन तब भी नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते या तुम्हारे आसपास के लोग बोलते हो 2 नंबर का धंधा करता है, वो बेईमान है, या फिर पैसा बस नसीब वालों को मिलता है। ये सारे गलत गलत बिलीफ तुम्हारे अंदर डाले गए क्योंकि तुम गलत कंज्यूम करते हो। मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ना चालू करी, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखा, सेल्फ इंप्रूवमेंट पॉडकास्ट। अब सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस या इन चीजों में, बुक्स में, किताबों में जो ऑथर्स होते हैं, दे आर सक्सेसफुल पीपल। वो अपनी जिंदगी एंड लाखों लाइव एग्जांपल से तुमको दिखाते हैं कि देयर इज अ होप, इट्स पॉसिबल, तुम कर सकते हो। तो तुम्हारा बिलीफ क्या बनता है कि मैं कर सकता हूँ? मेरा बिलीफ क्या बना कि मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डाल सकता हूँ जो वायरल जा सकते हैं, मेरे फॉलोअर्स आ सकते हैं, मैं ऑनलाइन पैसे कमा सकता हूँ, मैं लोगों को, लौंडों को मोटिवेट कर सकता हूँ। ये बिलीफ आया तो मैंने ये स्टार्ट करा।
राइट चीज़ मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट करी। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है कंजप्शन अपना फिक्स करो। आज से वादा करो कि तुम एक भी इंटरटेनमेंट यूट्यूब वीडियो नहीं देखोगे एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देखोगे। डिलीट दैट ऐप। लिमिटेशंस लगाना, फलाना लगाना, ऐप टाइमर लिमिट, ये सब लगाने से कुछ नहीं होता है। होता क्या कब है? चेंज कब होता है? जब तुम समझदार बनते हो, जब तुम समझते हो कि दिस इज एक्चुअली हार्मफुल एंड ये मुझे लीड कर रहा है अनसक्सेसफुल लाइफ, मिजरी की तरफ। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम अपने आप सुधार करते हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा सबको ऑनेस्टली बताता हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। अगर मैं दिखाऊं कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, मेरी सब कुछ सही है, तो तुम भी वही परफेक्शन चेस करोगे एंड जब तुमसे नहीं होगा तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बस की नहीं है। बट मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे। तो अब मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें कोई इंटरटेनमेंट यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी है, बट इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड अगर अपलोड होता है यूट्यूब पे, तो मैं टाइम निकाल के उसको देखूंगा। वो एंटरटेनमेंट की चीज है। तो हाँ, एक्सेप्शंस तुम कर सकते हो। कोई एक यूट्यूबर फेवरेट जो है, इसकी इंटरटेनमेंट वीडियो तुम कभी काल देख सकते हो। अब लेटेंट महीने में एक बार आता है या 2-3 हफ्ते में आता है, समय रैना का। उसमें मुझे बहुत मजा आती है, तो मैं देख लेता हूँ। ये नहीं कि तुम डेली 1 घंटा एंटरटेनमेंट का ही देख रहे हो। इवन वो भी देख सकते हो अगर तुम अपना दिन का सारा टास्क कंप्लीट कर रहे हो एंड राइट इन्फॉर्मेशन दिमाग में डाल चुके हो। बट चांसेस है कि तुम ऐसा नहीं करते हो, तो तुम्हें भी इंटरटेनमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। तुम्हें कंटेंट देखना है, तुम्हें इंस्टाग्राम, तुम्हें फ़ोन चलाना है, तो अब मन करता है तो तुम पॉडकास्ट देखो, सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनो, सही चीज़ अपने दिमाग में डालो। तुम मेरी वीडियो चलाओ जब तुम खाना खा रहे हो, सही चीज़ तुम्हारे दिमाग में जा रही है। सही इन्फॉर्मेशन से क्या होता है? वही बात है, बिलीफ तो वहाँ बनता है कि तुम कर सकते हो, देन तुम एक्शन लेते हो, तुम्हें सही एडवाइस मिलती है, तुम सक्सेसफुल बनने की राह पे निकल जाते हो। सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि तुम्हें थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि तुम अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो। सड़े दोस्तों से निकलो, अच्छे दोस्त बनाओ जो अच्छी चीज़ बताते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये पहली एडवाइस हो गई कि जो तुम दिमाग में डाल रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। हाल ही में 2024 में एक स्टडी आई है कि लोग 82 आवर्स पर वीक, 82 घंटे हर हफ्ते बस कंज्यूम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। इट्स नॉइज, टू मच नॉइज। तुम दिमाग में बस भरे जा रहे हो। दिमाग, अपना दिमाग है, इट्स नॉट फॉर, इट्स नॉट टू रिमेंबर थिंग बट टू क्रिएट। दिमाग रट्टा मारने के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ क्रिएट करने के लिए, आइडियाज जनरेट करने के लिए होता है। तो अगर तुम 82 घंटे हर हफ्ते, विच इज 69% हर हफ्ते, वेकिंग आवर्स ऑफ 69% ऑफ वेकिंग आवर्स, जो सो रहे हो वो तो छोड़ दो, जो 16 घंटे तुम जाग रहे हो उसमें उसका 70% तुम बस कंज्यूम कर रहे हो। कितने लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका स्क्रीन टाइम 10 घंटे होगा? अगर है तो बता दो, अपना स्क्रीन टाइम जरूर चेक करके कमेंट में बताओ, ताकि समझ में आए कि हम कितना गिर चुके हैं। ठीक है। अभी 2 महीने पहले मेरा स्क्रीन टाइम 12-12 घंटे रहता था। जब मैं तुमको वीडियो में आके बताता था कि भाई स्क्रीन टाइम कम करो, तो मुझे क्या लगता था कि तुम तो बर्बाद हो रहे हो। बट मेरा जो स्क्रीन टाइम, मैं तो काम करता हूँ। बट अब मेरा स्क्रीन टाइम 5 घंटे के आसपास हो गया है एंड मेरा काम उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं एक तरीके से खुद को बहका रहा था, या मैं बेवकूफ़ बन रहा था, मैं समझ नहीं रहा था कि मैं खुद टाइम वेस्ट कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हमें लगता है कि हम टाइम नहीं बिता रहे हैं, बट जब चेक करने जाते हैं तो हमारा सबका इंस्टाग्राम का एवरेज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा है। पहली चीज़ तो वो। दूसरी चीज़, शांति। डोंट कंज्यूम टू मच भाई। सही चीज कंज्यूम करनी पहली एडवाइस हो। दूसरा है कि बहुत ज्यादा भी कंज्यूम मत करो, ऑल द फकिंग टाइम यू आर जस्ट कंज्यूमिंग। नहीं भाई, तुम्हें क्या करना है? शांति से। तुम आज से, जितने लोग भी ये सुन रहे होंगे वो ये एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ तुम लोगे, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ भाई। तुम वॉक पे निकल जाओ, टहलने लग जाओ। 2 घंटे मिनिमम, या तो दौड़ने चले जाओ, तो टहलने चले जाओ। अपने रूम में फोन वोन, गाना वाना, दोस्त सबसे दूर, बस शांति से बैठो। मतलब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, अब दिमाग से तुम बात कर रहे हो, मतलब जो तुम सोच रहे हो, बस खाली बैठ जाओगे तो क्या होगा? बस ऐसे सोचोगे ना। ये वीडियो भी बंद कर दो अगर तुम अकेले हो कहीं, एंड फोन ऐसे बंद कर दो, तो खाली हो गया अकेले, तुम्हें वो करना है। ये जब तुम 1-2 घंटे करने लग जाओगे, तुम अपने थॉट्स को दिन ऑब्जर्व करने लग जाओगे, तुम सोचने लग जाओगे, एंड तुम अपने दिमाग में सही इन्फॉर्मेशन भी डाल रहे थे, तो इससे अब नए नए आइडियाज आ रहे होंगे, तुम अपने आप को जान पाओगे, एंड दैट्स व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल। मैं अपने आप को जान पाया, मेरे दिमाग से आइडियाज आते थे। इवन ये जो यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, इससे कोई आज इंस्टाग्राम डिलीट कर देगा, किसी की थोड़ी सी जिंदगी बदल जाएगी। ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि मैं सही चीज कंज्यूम करता हूँ और मैं शांति से बैठा रहता हूँ, तो ये आइडिया है। इस आइडिया से लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। मेरे कुछ कोट्स हैं जो ऐसे ही बन गए थे भाई।
Don't start with 10 habits, start with the one you need most. Yeah, taking makes me happy, giving makes me happier. या द मोर आई लिव द बेटर इट वुड बी फॉर दिस वर्ल्ड। इस तरीके से मेरे सब कोट्स हैं, तो ये आइडियाज ही तो हैं। जब मैं खाली बैठूंगा तब तो आएंगे, जब दिन भर भरे जा रहे हो दिमाग में तब नहीं आएंगे। कंज्यूम हम कब करते हैं? जब हम सैड होते हैं, जब हमारे लाइफ में कोई प्लान नहीं होता है थ्रू आउट द डे। जब कोई प्लान नहीं है, दिन नहीं प्लान है, तो हम कंज्यूम करने चले जाते हैं, स्क्रॉल करने चले जाते हैं। जब हम सैड होते हैं तो उस रियलिटी को स्केप करने के लिए चले जाते हैं। जब हम बोर होते हैं तो चले जाते हैं। तुम्हें बोर्डम को इम्ब्रेस करना है आज से। सही चीज कंज्यूम करो सिर्फ, एंड एटलीस्ट दिन के 1-2 घंटे जस्ट नेचर वेचर में चले जाओ, जस्ट शांत रहो। फक दिस वर्ल्ड, लॉग आउट फ्रॉम दिस दुनिया भाई। इस दुनिया से लॉग आउट कर जाओ। बंद कर दो फोन, मत उठाओ किसी का कॉल थोड़ी देर के लिए। दूर रहो इंसानों से थोड़ी देर के लिए। इसी तरीके से बैठे रहो शांति से। आई होप अब तुम इस एडवाइस को इम्प्लीमेंट करोगे। अगर करोगे तो टेल मी इन द कमेंट्स, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ कोई तो कर रहा है। एटलीस्ट कमेंट में बताओ कि हाँ भाई मैं आपसे ये करने जा रहा हूँ। एंड फिर जो अपना कमेंट किया है ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद जब भी तुम्हारा मन करे, आके उस कमेंट पे रिप्लाई करना कि हाँ मैंने ये चेंज करा है एंड मैं चेंज नोटिस कर पा रहा हूँ। दैट्स इट। मेरा एक फ्री टेलीग्राम का चैनल है जिस पे मैं छोटी मोटी अपडेट्स डालता रहता हूँ। जो भी मैं फ्री के कोर्सेज बनाता हूँ वहीं पे बेसिकली मैं वहाँ तुमसे बात करता हूँ। तो उस फ्री के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इट्स अ मस्ट। मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं कर रहा तुम्हें ज्वाइन करने के लिए, बट कर लो क्योंकि वहीं पे हम बात कर पाएंगे।